नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ जो द मिंट से कलेक्ट किया है तो उसके बारे में डिस्कशन के लिए आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग जो एविएशन इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, सो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री है और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है एंड अदर्स कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी है, तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो मेरा लास्ट जो वीडियो था रिगार्डिंग AISL जॉब वैकेंसी और AI एयरपोर्ट सर्विसेज जो जॉब वैकेंसी है एंड अदर्स जो AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड का जो जॉब वैकेंसी आया था, तो बहुत सारा कैंडिडेट कमेंट किए थे कि ये गवर्नमेंट जॉब है या इसका क्या फ्यूचर है, या ये प्राइवेटाइज होने वाला है क्या, या टाटा ग्रुप टेक ओवर करने वाला है या नहीं। सो ऑल द जो क्वेश्चन आपने पूछा था तो उसका जवाब इस वीडियो में है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अपडेट्स रिगार्डिंग एविएशन जॉब्स एंड एविएशन न्यूज़, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम फेसबुक, डोंट फॉरगेट टू फॉलो। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अदर्स जो डिटेल्स है, सो डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द मिंट, ये एक न्यूज़ एजेंसी है और न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। सो द मिंट के हिसाब से और द मिंट जो सोर्स है, सो उसके हिसाब से दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया है कि जो एयर इंडिया का जो आर्स्टवाइल जो आर्म था, लाइक ग्राउंड हैंडलिंग सब्सिडियरी जो था, दैट इज़ AIASL और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, दैट वाज अर्लियर आर्म ऑफ एयर इंडिया। सो ये दो कंपनी फिनेंशियल ईयर जो 2023-24 के अंदर ये गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि इसको सेल करके अराउंड 3000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जनरेट करे। सो बेसिकली 3000 करोड़ ये दो कंपनी से कैसे आएगा या कैसे मिलेगा, कौन कौन इंटरेस्टेड है ये कंपनी टेक ओवर करने में एंड गवर्नमेंट क्यों सेल कर रहा है, सो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है एंड इसका अदर्स जो पर्सपेक्टिव है उसको भी डिस्कस किया गया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। आपको जो फुल नॉलेज है रिगार्डिंग एयर इंडिया का जो हिस्ट्री है एंड अदर्स इसका जो यूनिट है वो कैसे सेपरेट हुआ, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, एयर इंडिया का ये जो आर्म था, सो एयर इंडिया के ये आर्म, सो एयर इंडिया के जो दो आर्म है ये वेरी सुन ये डाइवर्स्ट होने जा रहा है। सो चलिए क्या डिटेल्स है उसके बारे में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो दो एयर इंडिया का जो सब्सिडियरी था, दैट इज़ एयर इंडिया आर्म AIASL एंड AIESL, दैट इज़ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अर्लियर जो नाम था दैट इज़ रीनेम्ड एज AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड अदर जो कंपनी है दैट इज़ AIESL और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड विच इज़ रीनेम्ड AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो ये जो दो कंपनी है ये फिनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर गवर्नमेंट प्लान कर रहा है डाइवर्स्ट करने के लिए। सो ये कंपनी सेल होगा कि नहीं होगा एंड कौन कौन इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए। सो बेसिकली जो एज़ पर सोर्स है द मिंट के हिसाब से, एज़ पर द सोर्स, ये बहुत सारा इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, बहुत सारा इंटरेस्टेड पार्टी है जो इंटरेस्ट शो किए हैं ये कंपनी एक्वायर करने के लिए। सो इट इज़ लाइक वेरी to be like divested very soon. Government is hoping and they will garner revenue around 3000 crore by selling this to units. So friends, ये जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है, ये डाइवेस्टमेंट प्रोसेस बहुत दिन पहले शुरू हो चुका है, अराउंड 5 years ago, लाइक इन 2017, लाइक 2017 जून महीने में इसका जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, दैट इज़ कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो कमिटी है, सो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो कमेटी है ये 2017 जून महीने में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था। एयर इंडिया का जो 5 सब्सिडियरी था, दैट इज़ फर्स्ट जो है दैट इज़ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
सो ये जो 5 सब्सिडियरी है, ये 5 सब्सिडियरी को गवर्नमेंट ने बेचने का फैसला 2017 में ही ले लिया था। सो 2017 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था डाइवेस्टमेंट का। सो ये बिकम फ्रूटफुल। एयर इंडिया, आपको पता है 2022 जनवरी में ऑलरेडी टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस को। सो बाकी रह गया ये जो 3 सब्सिडियरी है, दैट इज़ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अलायंस एयर। सो ये जो अदर्स जो कंपनी एयर इंडिया का जो सब्सिडियरी यूनिट था ये रह गया। सो गवर्नमेंट इज़ होपिंग टू सेल दिस टू, लाइक ऑलरेडी स्टेटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये जो आस्ट वाइल यूनिट था एयर इंडिया का, सो ये लाइकली टू बी डाइवेस्टेड इन दिस 2023 एंड 24। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी के बारे में बताया गया है, जो एयर इंडिया का यूनिट था, दैट इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया हिमसेल्फ एंड अदर्स जो है, दैट इज़ अलायंस एयर, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो इतना सारा जो सब्सिडियरी यूनिट था, सो ये यूनिट में सिर्फ 2 कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल था। सो ये 2 कंपनी है, दैट इज़ ये वीडियो में जो जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज़ एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो ये कंपनी, ये दो कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट था एयर इंडिया का। सो ये जो कंपनी है, ये सेल करके कंपनी का अराउंड बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करने का ये सोच रहा है। सो फ्रेंड्स, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इंडिया का सबसे बिगेस्ट एमआरओ, मेंटेनेंस, रिसर्च एंड ओवरऑल ये एंड रिपेयर कंपनी है। सो ये एमआरओ कंपनी इंडिया का सबसे बिगेस्ट है। सो ये 2000 जो फिनेंशियल ईयर है 2022, ये इसका जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट अराउंड 844 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है ये इंजीनियरिंग जो आर्म था एयर इंडिया का, दैट इज़ AISL। सो 2022 में AISL ने अराउंड 450 एयरक्राफ्ट का हैंडलिंग किया था। सो इट इज़ अ गुड अमाउंट। एंड अदर्स जो सब्सिडियरी है, दैट इज़ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये इसका जो मेन काम है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके 2022 में ये अराउंड 105 एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग कर चुका है। सो 105 एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी आप कह सकते हैं कि इंडिया का हर एयरपोर्ट में इसका प्रेजेंस है, मोस्टली हर एयरपोर्ट में इसका प्रेजेंस है। सो 105 एयरपोर्ट्स में ये ग्राउंड हैंडलिंग करके 2022 में अराउंड नेट प्रॉफिट 15.4 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न किया था। सो आप देख सकते हैं कि ये 2 कंपनी कितना प्रॉफिटेबल था गवर्नमेंट के लिए। सो ये कंपनी वेरी लाइकली टू बी डाइवेस्टेड इन द कमिंग डेज। सो फ्रेंड्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एयर इंडिया का जो डाइवेस्टमेंट है, दैट वाज कंप्लीटेड इन 2022 में इसका डाइवेस्टमेंट हो चुका है। सो एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट में किया है, लेकिन अदर जो 4 सब्सिडियरी था इसका क्या हुआ। सो इसको गवर्नमेंट ने एक अदर्स जो स्पेशल पर्पस व्हीकल, दैट वाज कॉल्ड लाइक एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, ये एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर ये 4 कंपनी को डाला गया है। एंड एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड आफ्टर लाइक डाइवेस्टमेंट के बाद इसका नाम ऐसा हुआ है एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड। सो एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर ये 4 कंपनी है एंड ये 4 कंपनी को मोनेटाइज करने के लिए एयर इंडिया का जो डेप्ट जो था, जो अदर्स जो लोन लायबिलिटी था, तो उसको पे करने के लिए, एंड अदर्स जो नॉन कोर एसेट था, एंड अदर्स जो उसका प्रॉपर्टीज़ एंड अदर्स जो आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग, एंड इसका जो 4 सब्सिडियरी, दैट इज़ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अलायंस एयर, ये चारों कंपनी को इसके अंदर अलॉन्ग विद द जो प्रॉपर्टी एंड अदर्स जो बिल्डिंग्स है, सो इसके अंदर रखा गया। सो एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड, इसका शुरुआत कब हुआ था? सो गवर्नमेंट ने जब डिसाइड किया इसको डाइवेस्ट करना है, सो गवर्नमेंट ने 2019 फरवरी में ये जो एसेट होल्डिंग लिमिटेड, जो पहले कहा जाता था एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, सो इसके अंदर ये चारों कंपनी को रखा गया है। एंड गवर्नमेंट का प्लान है इन फ्यूचर ये चारों कंपनी को सेल करके, एंड अदर्स जो एयर इंडिया का जो एसेट एंड मोनेटाइजेशन अदर प्रॉपर्टीज़ है उसको सेल करके बहुत जो एयर इंडिया का जो डेप्ट था, मतलब जो लायबिलिटी था एयरक्राफ्ट परचेस के लिए, एंड अदर्स जो
गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी एंड अदर्स जो पेमेंट हुआ था, सो उसको देने के लिए ये रिस्ट्रक्चर किया गया था इसको। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट तो ये सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इसको कौन खरीदेगा? सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ सकता है, ये इसको कौन खरीदेगा? सो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और AISL जो कंपनी है, इसके लिए अराउंड 3 to 4 सुइटर्स है। सो AISL का जो डाइवेस्टमेंट है, ये 3 to 4 जो पोटेंशियल बीडर्स है, ये बीट कर सकता है। सो बेसिकली इसका डिस्क्लोज नहीं किया है, सो कौन सा कंपनी इंटरेस्टेड है, but it is likely to be at least 3 to 4 suitors or interested parties to take over the engineering arm of erstwhile Air India, that is AI Engineering Services Limited, and others जो company that is जो ground handling unit AI Airport Services Limited जो एयर इंडिया का एक ग्राउंड हैंडलिंग आर्म था, सो इसको टेक ओवर करने के लिए अराउंड 7 to 8 पोटेंशियल बीडर्स गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है, सो एज पर द न्यूज़ जो जाना जा रहा है कि अराउंड 7 to 8 पोटेंशियल बीडर्स हैं। सो ये पोटेंशियल बीडर्स बेसिकली हम बहुत सारा देखते हैं कि रिसेंटली जो इंटरेस्टेड पार्टीज जो है, दैट इज सेलेबी, बर्ड ग्रुप एंड अदर्स जो कंपनी है, सो ये कंपनी को दैट इज AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड इन फ्यूचर में लाइक अदर्स जो है, लाइक बहुत सारा कैंडिडेट ये पूछते हैं कि टाटा ग्रुप और AI सैट्स क्या टेक ओवर करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर। इट मे टेक ओवर, और जो भी इस कंपनी को टेक ओवर करेगा, सो उसको ऑल ओवर इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है उसमें ग्रैंडफादर्स राइट मिलेगा। सो बहुत सारा कंपनी इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको बहुत सारा एयरपोर्ट ऑपरेटर का लाइसेंस नहीं है, एंड लाइक बहुत सारे एयरपोर्ट में ऑपरेट करने के लिए जो अप्रूवल या अदर्स जो डिटेल्स जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वो मैच नहीं करता है। बट अगर AISL को टेक ओवर करता है तो उनको इंडिया का जो एयरपोर्ट्स है, सो इसमें ग्रैंडफादर राइट्स उनको मिलेगा ग्राउंड हैंडलिंग के लिए। सो द फ्यूचर और करियर ऑफ दिस कंपनी इज लाइक सिम्स क्वाइट ब्राइट, बिकॉज अगर कोई अच्छा कंपनी इसको टेक ओवर करेगा, सो इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट एंड अदर्स जो रिक्वायर्ड जो नेसेसरी जो रिकॉन्स्ट्रक्शन है वो करेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारा कैंडिडेट का ये आशंका है कि जो ऑलरेडी सर्व कर रहा है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और AISL इंजीनियरिंग में, सो उन लोगों का कुछ टेंशन रहता है कि ये कंपनी को क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, एंड इसका फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं, और इन फ्यूचर इसका क्या होगा आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। सो फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का जो फैसला है, ये डाइवेस्टमेंट जो है, आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को डाइवेस्ट करके ये प्रोग्रेस कर रहा है अंडर टाटा ग्रुप, ये बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, एंड इसका बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी रिसेंटली टाटा ग्रुप ने दे चुका है, एंड टाटा ग्रुप का फ्यूचर प्लान है इसको एक्सपेंड करना, एंड द एयर इंडिया को एक बिगेस्ट एयरलाइन और ग्लोबल एयरलाइन के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना। सो एंड आप देख सकते हैं कि रिसेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया जो एक्सप्रेस के साथ एयर एशिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो मार्च कर चुका है। सो टाटा ग्रुप का फ्यूचर प्लान एक बहुत बड़ा प्लान है। सो जो लो कॉस्ट सब्सिडियरी थे एयर इंडिया का, दैट इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो इसको और एक लो कॉस्ट कैरियर जिसका टाटा ग्रुप ओनर था, दैट इज़ एयर एशिया इंडिया लिमिटेड। सो ये दो जो एयरलाइन है इसको मार्च करके अंडर एयर इंडिया एक्सप्रेस लेके आया है, एंड कॉमन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म भी तैयार कर चुका है, एंड ये इन फ्यूचर बहुत प्रोग्रेस करेगा, इसका आशा है। एंड आपको पता है कि एयर इंडिया एंड विस्तारा भी बहुत जल्दी मार्च होने वाला है, विद इन लाइक 2024 मार्च के अंदर ये दो एयरलाइन मार्च हो जाएगा। सो इट बिकम अ लाइक मोस्ट बिगेस्ट एयरलाइन, लाइक ये एक प्रोग्रेसिव एयरलाइन बन के तैयार होगा। सो इसको ट्रांसफॉर्मेशन में है। सो इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी Bihan.ai बहुत सारा इनिशिएटिव टाटा ग्रुप ने ले चुका है। सो ऐसे ही इनिशिएटिव इसका जो दो आर्म है, ये अगर प्राइवेटाइज होगा तो जो न्यू ओनर होगा, इट मे बी टाटा ग्रुप और इट मे बी एनी अदर ग्रुप विच एवर मे एक्वायर दिस टू कंपनीज। सो इसका कैरियर और इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है अगर ये सही हाथ में जाएगा तो। सो फ्रेंड्स, डोंट टेक टेंशन, आप काम करते रहिए एंड आपका फ्यूचर मैं कह सकता हूँ ब्राइट होगा, आप सिंसियरली काम करते रहिए।
सो वीडियो के जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है, जो डाइवेस्टमेंट जो टॉपिक था एयर इंडिया का जो सब्सिडियरी था, सो ये डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट का कितना प्रॉफिट होगा। सो गवर्नमेंट आशा कर रहा है कि जो एयर इंडिया का जो इंजीनियरिंग आर्म था, दैट इज़ AIESL और AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, इसको सेल करके अराउंड 1800 to 1900 करोड़ का जो रेवेन्यू इसमें आएगा। सो 1800-1900 करोड़ का प्रॉफिट गवर्नमेंट को आएगा इंजीनियरिंग यूनिट को सेल करके। एंड अदर जो ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट है, दैट इज़ AIASL और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसको सेल करके गवर्नमेंट को अराउंड 700 to 800 का प्रॉफिट आ सकता है। सो ऑल टोटल अराउंड 3000 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को आएगा, जो कि एयर इंडिया का जो डेप्ट है वो पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगा। सो नेक्स्ट जो और एक सब्सिडियरी यूनिट है, दैट इज़ लाइक अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और AASL। सो अलायंस एयर का जो गवर्नमेंट का प्लान है, इन फ्यूचर ये डाइवेस्ट करेगा, बट करेंटली ये डाइवेस्टमेंट स्कैनर के अंदर नहीं है। ये डाइवेस्टमेंट होगा अनलाइकली आफ्टर 2024, लाइक 2024 में ही इसको डाइवेस्टमेंट कर गवर्नमेंट करने का जो गवर्नमेंट का प्लान। सो बेसिकली अलायंस एयर का जो रिकॉन्स्ट्रक्चरिंग है, सो रिकॉन्स्ट्रक्चरिंग अंडरवे है एंड कॉस्ट कंसोलिडेशन अंडरवे है। सो इसको कंप्लीट होने के बाद ही गवर्नमेंट इसको सेल करने के लिए डिसीजन लेगा। एंड इसका रोड शो भी अंडरवे है, 50% कंप्लीट हो चुका है। एंड अदर्स ये ऑल टोटल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद ही गवर्नमेंट इसको सेल के लिए रखेगा। सो एज ऑफ नाउ अलायंस इज नॉट गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, बट दिस टू सब्सिडियरीज गेटिंग प्राइवेटाइज्ड। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग AIESL। सो AIESL को टाटा ग्रुप ने एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड शो किया है, एंड इट इज़ लाइक फ्रंट रनर कंटेंडर टू एक्वायर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो टाटा ग्रुप का जो CEO है, दैट इज़ विल्सन कैम्बेल, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि जब एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट होने वाला है, सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डाइवेस्टमेंट जो इसका इंजीनियरिंग आर्म है इसको सेपरेट रख के, सो इसका इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज वैनिश था एयर इंडिया का। सो ये प्रेजेंटली प्लान कर रहा है कि इसको इन हाउस जो कैपेबिलिटी है इंजीनियरिंग, सो इसको कैसे शुरू किया जाए। तो उसको ये टाटा ग्रुप के अंदर जो एयरलाइन है, दैट इज़ एयर इंडिया, कंसिडर कर रहा है। सो अगर गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज करता है, दैट इज़ AIESL को, सो मोस्ट लाइकली टाटा ग्रुप में टेक ओवर दिस एंड इन हाउस कैपेबिलिटी देन शुरू कर सकता है। बिकॉज एयर इंडिया के जो ये अर्लियर जो आर्म था, दैट इज़ AISL के, ऑलरेडी इसके पास नेसेसरी मैन पावर एंड उसके पास नेसेसरी जो जॉब नॉलेज है, सो ऑलरेडी है। एंड ये इट्स अ बिगेस्ट MRO हब एंड इंडिया का सबसे बड़ा ये इंजीनियरिंग ग्राउंड हैंडलिंग इंजीनियरिंग जो मेंटेनेंस जो रिपेयर ओवरऑल ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया का। सो ये कंपनी अगर टाटा ग्रुप टेक ओवर करता है तो इसको बेसिकली ये रिकॉन्स्ट्रक्ट करेगा एंड बेसिकली इसका और भी जो मॉडर्नाइजेशन होगा, रिक्वायर्ड जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ है, सो उसको एनहेंस टाटा ग्रुप के अंदर इसको हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एज पार्ट ऑफ द एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट में, सो गवर्नमेंट ने अराउंड 45,000 करोड़ का जो डेप्ट है, ये गवर्नमेंट ने ये अपने पास टेक ओवर किया है। सो 45,000 करोड़ का जो डेप्ट है ये गवर्नमेंट पे करेगा बाय सेलिंग एयर इंडिया जो सब्सिडियरी है। सो सब्सिडियरी को सेल करके एंड अदर्स जो इसका मूवेबल इमूवेबल जो एसेट्स है उसको सेल करके एंड अदर्स जो कोर नॉन कोर जो एसेट है, अराउंड 111 प्रॉपर्टीज एयर इंडिया का था। सो ये प्रॉपर्टीज़ को सेल करके गवर्नमेंट का प्लान है जो 45,000 करोड़ का जो डेप्ट है ये पे करने के लिए। सो 111 प्रॉपर्टीज़ जो था, वो 111 प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारा रिमार्केबल जो बिल्डिंग्स है और हाउसिंग कॉलोनी है, सो इसमें आता है। सो जो रिमार्केबल बिल्डिंग एंड हाउसिंग कॉलोनी है, सो इसका वैल्यू अराउंड 14,718 करोड़। इसका जो वैल्यू एज पर द ऑफिशियल स्टेटमेंट इन गिवन इन 2021, सो 2021 में ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इसका जो एसेट जो वैल्यू है 14,718 करोड़ का वैल्यू आ रहा है। सो इसको सेल करके गवर्नमेंट जो पार्शियल जो डेप्ट है, दैट इज़ जो 45,000 का डेप्ट, ये गवर्नमेंट पे कर सकता है। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का जो प्लान है, सो गवर्नमेंट का जो डाइवेस्टमेंट प्लान है एयर इंडिया का, सो डाइवेस्टमेंट प्लान ये प्रोसीड होगा अंडर AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर। एंड AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड ही जो प्रॉपर्टीज़ एयर इंडिया का एंड अदर्स जो सब्सिडियरी यूनिट है, सो उसको सेल करके एयर इंडिया का जो
एयर इंडिया का जो वर्किंग कैपिटल लोन लायबिलिटी था, सो उसको पे करने के लिए, एंड अदर्स जो नॉन कन्वर्टिबल जो डिवेंचर जो इशू हुआ था एयर इंडिया को रन करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट एयर इंडिया वाज अ लॉस मेकिंग कैरियर, सो इसको चलाने के लिए एंड वर्किंग कैपिटल के लिए इसको लोन करने के लिए बैंक से उधारी लेना पड़ता था, इसको पे करने के लिए। एंड अदर्स एयर इंडिया, आपको पता है कि 111 का जो एयर इंडिया बहुत सारा ऑर्डर दिया था एयरक्राफ्ट का, सो ये ऑर्डर देने के बाद जो एयरक्राफ्ट डिलीवरी है हुआ है, जैसे जो एयरक्राफ्ट है दैट इज़ ड्रीमलाइनर एंड अदर्स जो एयरक्राफ्ट है, सो इसको लेने के लिए जो फंड का ज़रूरत था, सो फंड उस समय नहीं था, सो इसको पे करने के लिए, इसको लोन लेने के लिए एंड अदर्स जो फंड करने के लिए इसका बहुत, सो ये कर्ज में डूबता चला गया। सो कर्ज में डूबने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बहुत लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा था, क्योंकि ये एज ए गवर्नमेंट एयरलाइन गवर्नमेंट को ही देना था। सो गवर्नमेंट का फंड वेस्ट ना हो, इसलिए इसको डाइवेस्टमेंट करने के लिए फैसला लिया गया। सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट प्रोसेस। सो ये जो लोन जो लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल लायबिलिटी, उसको पे करने के लिए ही ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। सो फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ जो प्रॉपर्टीज़ एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर था एंड जो जिसका क्लियर रिकॉर्ड था, सो उसको ई ऑक्शन के जरिए उसको सेल कर चुका है। एंड अदर जो 4 बिग टिकट्स जो एयर इंडिया का जो प्रॉपर्टी है, सो उसको सेल करने के लिए जो प्रोसेस है वो चल रहा है। सो जो 4 बिग टिकट प्रॉपर्टी है दैट इज़ नरीमन पॉइंट। सो नरीमन पॉइंट जो बिल्डिंग है जो मुंबई में है, सो उसको सेल करने का प्लान है। एंड अलॉन्ग विद बसंत विहार दिल्ली में जो है, सो बसंत विहार जो कॉलोनी है एयर इंडिया का, सो उसको सेल करने के लिए। एंड ये बसंत विहार कॉलोनी अराउंड 30 एकर्स लैंड पे बसा है। सो इसको सेल करके भी बहुत सारा रेवेन्यू आ सकता है। अदर जो प्रॉपर्टी है जैसे बाबा खड़क सिंह मार्ग प्रॉपर्टी है, ये दिल्ली में है। सो इसको भी सेल करके रेवेन्यू बहुत सारा आ सकता है। सो न्यूज़ में जो लास्ट खबर आया था रिगार्डिंग 20 मार्च जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये नरीमन पॉइंट का जो बिल्डिंग है, आइकॉनिक जो एयर इंडिया बिल्डिंग है, सो उसको खरीदने के लिए एयर इंडिया को ऑफर किया था अराउंड 1600 करोड़ रुपीज़। सो 1600 करोड़ रुपीज़ ऑफर किया था गवर्नमेंट को ये बिल्डिंग लेने के लिए। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपको पता चल रहा है कि कितना वैल्यू है एंड गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आ सकता है। सो ये प्रॉपर्टीज़ एंड अदर्स जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है, सो बेसिकली इसका मेन जो मोटो है एयर इंडिया का जो डेप्ट था, सो डेप्ट को रीपे करने के लिए, सो एयर इंडिया का जो डेप्ट है वो डेप्ट को रीपे करने के लिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। सो फ्रेंड्स, ये जो डिटेल्स है आपको बताया गया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करेंगे, सो उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, एंड अदर्स जो एविएशन जो जानकार है, जो नॉलेज रखना चाहते हैं एविएशन के बारे में, सो उनके लिए ये न्यूज़ बहुत एसेंशियल है। एंड एविएशन इंडस्ट्री इज़ इवॉल्विंग एंड आफ्टर कोविड ये ग्रो कर रहा है। सो इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। एंड फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही लेटेस्ट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आई होप दैट आपको एक्सप्लेन कर पाया एयर इंडिया का जो ये डिटेल्स है एंड अदर्स जो इसका डाइवेस्टमेंट के वजह से आपका क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर आइडिया हो चुका है। सो अगर आपको कोई डाउट है एंड अदर्स कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and also you can follow me if you are watching this from Facebook. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.